आज यू वी एफ के बारे में पढ़ेंगे, इन दोनों के बीच का रिलेशन पढ़ेंगे। हम लोग माने हैं कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण से प्रकाश की दो किरणें निकलती हैं। जब मुख्य अक्ष पर हम एक वस्तु रख रहे हैं ओ डैश, क्या रख रहे हैं, ओ डैश रख रहे हैं, तो प्रकाश की एक किरण निकलती है जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, और जो समांतर जाने के बाद वो फोकस से निकल जा रही है, क्योंकि नियम में हम लोग पढ़े हैं कि जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो फोकस से पास करती है। दूसरी जो प्रकाश की किरण है वह सी से निकल रही है और सी से वापस चली जाती है। दोनों मिल कहाँ रहे हैं, एफ और सी के बीच। तो यहाँ हमारा आई आई डैश प्रतिबिंब बन रहा है। ये आपके बुक में ए बी करके रखा जाता है वस्तु, और जो प्रतिबिंब बनता है वह ए डैश और बी डैश के नाम से बनता है। अब देखो, जैसे कि हमको पता है कि जो हम लोग दूरियां मापते हैं वो समस्त दूरी कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से। अब ध्रुव से लेके फोकस के बीच की दूरी होती है फोकस दूरी, स्मॉल एफ। ये आई आई डैश जो बना है वो प्रतिबिंब बना है, तो P से लेके I तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, V होगी। V मतलब प्रतिबिंब की दूरी, और O से लेके P के तक की दूरी, जैसे यहाँ लिख लिया जाए, P से लेके F तक की दूरी जो है स्मॉल f हो गई। P से लेके I तक की दूरी जो हो गई वह V हो गई। P से लेके C मतलब वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होगी वह क्या होगी, R होगी। अब यहां देखो एक लास्ट है, P से O तक की जो दूरी होगी वो U होगी। अब बात आती है कि सर साइन क्या होगा, क्योंकि हम देखो हम चिन्ह परिपाटी पढ़े हैं, माइनस का साइन, फोकस बाईं तरफ, प्रतिबिंब बाईं तरफ, आर भी बाईं तरफ है, और यू तो हमेशा ही माइनस होता है, चाहे लेंस हो या दर्पण हो, चाहे उत्तल हो या अवतल हो। अब देखो चित्र के माध्यम से देखो, एक त्रिभुज बन रहा है ओ डैश सी, एक त्रिभुज मिला ओ डैश, फिर एक त्रिभुज मिल रहा है सी आई डैश। तो देखो ओ डैश सी तथा आई डैश सी जो है समकोणिक है। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में यहाँ देखो, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज या समकोणिक जो होते हैं उनके बीच में रिलेशन देखें कि उनके लंबाई का अनुपात आपस में बराबर होता है। ओ डैश अपान आई डैश, ओ डैश अपान आई डैश, ओ सी अपान सी आई लिखिए चाहे आई सी लिखिए। ओ डैश और आई डैश दोनों सेम है, ओ सी और सी आई दोनों सेम है। इसका अनुपात इसके बराबर और इसका अनुपात इसके बराबर होता है। दूसरे वाले में देखेंगे कि एक त्रिभुज और बन रहा है आई एफ आई डैश, या हम कह सकते हैं एफ आई डैश, और दूसरी त्रिभुज है एफ ए एन या एफ एन ए। त्रिभुज बना, वो त्रिभुज भी समकोणिक है। वहां से लिखेंगे क्या, जैसे अभी हम लिख रहे थे ओ डैश अपान आई डैश, सेम पैटर्न पे लिखेंगे ए एन अपान आई डैश, लिखा है ना, ए एन अपान आई डैश, फिर एफ एन। अब ये देखो एफ एन, अब एफ एन जो है ये लिखा है ना एफ एन बटा क्या हो जाएगा, आई एफ। इनके लंबाइयों का अनुपात आपस में बराबर होता है। लेकिन अब देखो ये कर्व है यहां से यहां तक, तो कर्व को हम माप तो नहीं सकते थे, इसीलिए एक लंब डाल देते हैं, और एफ एन जो है वह पी एफ के अति निकट है, पी से लेके एफ तक। एन और पी एक दूसरे के अति निकट है, एन और पी एक दूसरे के लगभग अति निकट है, इसलिए हम जो समस्त दूरी मापते हैं वह दूरी कहाँ से मापी जाती है, कहाँ से, फोकस सॉरी पी से, मतलब ध्रुव से मापी जाती है। तो ध्रुव से माप लिए, एन पी के अति निकट है। अब देखो ये वाला लाइन देखो और ये वाला लाइन देखो, अगर हम इक्वेशंस बना लें नंबर 1 और नंबर 2, ये राइट और लेफ्ट दोनों को देखो, तो लेफ्ट लेफ्ट दोनों का आपस में बराबर है, तो राइट राइट आपस में बराबर होगा। मिल गया क्या,
ओ ओ डैश अपान आई आई डैश, ओ ओ डैश अपान आई आई डैश, ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो ओ सी अपान सी आई बराबर एफ एन अपान आई एफ। अब यहां देखो ओ सी, बेटा ओ सी का मान हमको पता नहीं है। ओ सी का मान पता है क्या? नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि ओ सी यही है, लेकिन हमारे पास पीसी भी है और पीओ भी है। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहां लिखेंगे क्या, पीओ माइनस पीसी। अब देखो सीआई की वैल्यू पता है क्या? एग्जैक्टली बात हमको बताओ, सीआई की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता, लेकिन पीसी और पीआई, तो यहां से घटाएंगे क्या, पीसी माइनस पीआई। अब एफ एन की जगह हम लिख सकते हैं पीएफ। अब आई एफ की वैल्यू, इसकी भी वैल्यू हमको नहीं पता, लेकिन पी आई की वैल्यू पता और पी एफ पता है, तो यहां से घटा देंगे क्या, पी आई माइनस पी एफ। डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, पीओ का मान होगा माइनस का यू, पीसी होगा माइनस का आर, पीसी मतलब माइनस आर, पी आई मतलब माइनस का वी। वैल्यू देखो ये लाइन में लिखा हुआ। अब ये देखो पी एफ मतलब माइनस का एफ, पी आई मतलब माइनस वी माइनस माइनस एफ। अब ये देखो माइनस यू माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस आर माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो गया, ये माइनस एफ माइनस वी, और ये माइनस माइनस आपस में क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहां आगे लिखेंगे हम, देखो इन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें, क्या लिखेंगे, माइनस यू प्लस आर माइनस वी प्लस एफ बराबर माइनस एफ आर प्लस वी। अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पहले मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया यू वी, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे माइनस यू एफ, फिर इसका इसके साथ करेंगे माइनस आर वी, फिर इसका यहां कर लेंगे, क्या होगा, प्लस आर बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया एफ आर प्लस माइनस का माइनस होगा एफ। देखो अभी हम हाल ही में पढ़ा गया है कि एफ बराबर क्या होता है, आर बाई टू, तो यहां से आर बराबर क्या हो जाएगा, टू एफ। वैल्यू भर दें, यू वी माइनस यू एफ माइनस, अब देखो ये आर है, आर की जगह टू हो गया, एफ हो गया, वी हो गया, क्योंकि आर बराबर क्या है, टू एफ है। अब ये क्या होगा, प्लस टू एफ स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक एफ पहले से है, एफ है और ये आर, तो यहाँ टू एफ का स्क्वायर माइनस एफ। देखो एक चीज कॉमन समझो कि कट कैसे करना होता है, डायरेक्ट ये प्लस में ये प्लस में काट देंगे, या तो इसको पक्षांतर करके काटिए तो हम डायरेक्ट काट सकते हैं टू एफ स्क्वायर, ये यू वी माइनस यू एफ माइनस टू एफ वी, और इसको भी इधर कर लेंगे तो प्लस एफ वी बराबर जीरो, यू वी माइनस यू एफ माइनस टू एफ वी में से एफ वी घटेगा, एफ वी बराबर जीरो। एक काम कर सकते हैं कि इन दोनों को उधर कर दें, तो यू वी बराबर यू एफ प्लस एफ वी, या आप यहां से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक लाइन डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि यू वी एफ से दोनों पक्षों में क्या करने पर क्या करेंगे, भाग दे देंगे, भाग देने पर। अब क्या करेंगे, यू वी अपान यू वी एफ बराबर यू एफ अपान यू वी एफ प्लस एफ वी अपान यू वी एफ। कट क्या रहा, यू बी से यू बी कटा, यू एफ एफ कटा, वी कटा, एफ कटा और वी कटा, बचा क्या, वन अपान एफ बराबर वन अपान वी प्लस वन अपान, हेंस प्रूव। यही हमको प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ, ठीक है।